अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक्सेल के बारे में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और एक्सेल में आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताऊँगा। अगर आपने डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए सम करना है तो ये फार्मूला आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एक्सेल वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा अपग्रेड होता जा रहा है और इसमें बहुत सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऐड होते जा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे फार्मूला हैं जो 2019, 13 एंड 16 के वर्जन में काम नहीं करते, वो लेटेस्ट वर्जन जो 2021 है उसमें काम करते हैं। आज जो मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये फार्मूला आपका तमाम वर्जन के अंदर एक्सेप्टेबल है और ये फार्मूला आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ को सम करना है। फॉर एग्जांपल, अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे आपको क्राइटेरिया व्यू दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे मल्टीपल क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। कोई भी एक टेबल या कोई भी एक छोटा सा ग्राफ में आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ, जहाँ मैं आपको समझाऊँगा। आपके सामने जो मैंने टेबल अभी बनाया है, इस टेबल के अंदर मैंने डेट लिखी है। फॉर एग्जांपल, कोई भी आपका बिज़नेस है या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे डेट वाइज काम करना है। डेट वाइज ज़्यादातर काम होता है, तो मैंने अपनी डेट्स मेंशन कर दी एक साइड पे। दूसरी तरफ मैंने नेम में फ्रूट नेम लिखा है, यानी कि मैं कुछ फ्रूट का काम कर रहा हूँ या कुछ इस तरह का मेरा बिज़नेस है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट नेम लिख दिया, जी मेरे पास ये फ्रूट नेम है। उसके बाद आगे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी क्वालिटी को मेंशन कर दिया। क्वालिटी मीन ए प्लस क्वालिटी है, मिड क्वालिटी है या फिर लो क्वालिटी है। अब आगे बात आ जाती है रेट की। फॉर एग्जांपल, मैं ए प्लस में लिखता हूँ 200, मिड में लिखता हूँ 150, फिर 200, फिर 200 और मिड 150, देन 100। ये रेट मुझे मार्केट से मिले इन डेट्स के अंदर। तो अब मैं अपने पास एक समरी तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये डेट वाइज बनाता हूँ तो ये 30 दिनों की समरी बन जाएगी इस तरह। तो फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप एक सिंपली प्रेजेंट करना चाहते हैं एक समरी के इस पूरे महीने में हमें ए प्लस क्वालिटी के कितने के एप्पल परचेज़ किए हैं, मिड क्वालिटी के एप्पल कितने के परचेज़ किए हैं और लो क्वालिटी के एप्पल कितने के परचेज़ किए हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का एक रॉ डेटा पड़ा हो तो आप इन क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए, इन दो क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए किस तरीके से आप उस वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन में ए प्लस क्वालिटी के एप्पल जितने भी हैं वो उनको सम कर दे। यानी कि नेम भी वो यहाँ से पिक करे, उसके बाद ए प्लस क्वालिटी को भी पिक करे और आगे ऑटोमेटिकली सम करके आपको बता दे कि ये कितने हैं। जस्ट आपने सिंपल, अगर आपने समरी बनानी है तो आपने लिखना है एप्पल ए प्लस क्वालिटी, तो रेट ऑटोमेटिकली फार्मूले के ज़रिए आप उठा लें। तो इसका इसी शीट पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप सेपरेट शीट पे भी अपनी समरी बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं आपको फार्मूला समझाना चाहता हूँ कि ये फार्मूला किस तरीके से काम करेगा। आपने इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, उसके बाद आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां से वैल्यूज़ आपने प्लस करनी है। अब मैंने डी से प्लस करनी है तो मैंने ये डी को सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ से मैंने अपनी वैल्यूज़, जो मेरी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इनको मैंने यहाँ से प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का निशान डालना है, देन आपने ब्रैकेट एक स्टार्ट करनी है। अब अरे टू इट मीन के मैंने सबसे पहले नेम्स को उठाना है, यानी कि एक क्राइटेरिया में से सबसे पहले ए क्राइटेरिया को मैंने उठाना है, तो ये मैंने एप्पल को उठा लिया। उसके बाद मैंने इज इक्वल टू इट मीन के यहाँ पे मैं लिखूँगा एप्पल, यहाँ पे मैं अपना क्राइटेरिया का नेम लिखूँगा। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया। अगेन आपने मल्टीप्लाई का निशान डालना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका क्राइटेरिया दूसरा आपने उठाना है कि किस क्राइटेरिया को यूज़ करना है। ये मैंने दूसरा सेलेक्ट कर दिया। इज़ इक्वल टू आपने वो लोकेशन देनी है जहाँ पे आपने क्राइटेरिया का दूसरा नाम लिखना है, देन ब्रैकेट बंद करके और ये दूसरी ब्रैकेट भी बंद, एंटर। अब ये मेरे पास आ गया 0। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एप्पल, एप्पल के बाद मैं लिखूँगा ए प्लस क्वालिटी।
तो ये देखें इसने मुझे ऑटोमेटिकली आगे रेट कैलकुलेट करके दे दिया इस फार्मूले ने कि एप्पल A+ क्वालिटी मैंने इस पूरे महीने में 600 के परचेज़ किए हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या ये वैल्यू 600 है। ये आगे 200, अगैन ये फिर 200 और फिर 200, तो 600 ऑटोमेटिकली 600 आ गया। ये फार्मूला आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा अगर आपने डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ का सम करना है। इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी आपको सम प्रोडक्ट का मेथड मैंने इसलिए बताया कि ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी है और आसानी के साथ आप इसे एक्सेल में यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ पे मैंने एप्पल लिखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। जैसे मैंने ऑरेंज लिखा तो ये वैल्यू भी कम हो गई, 4 हो गई। अगर इसी तरीके से मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रा करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैंने ऑरेंज जो है वो A+ क्वालिटी के कितने परचेज़ किए। तो मैं यहाँ पर सिंपली ऑरेंज लिखूँगा, आगे मैं उसकी क्वालिटी, देन आगे मैंने उसी फार्मूले को नीचे ड्रा किया तो 200 आ गया मेरे पास के इस पूरे सितंबर के महीने में मैंने ऑरेंज A+ क्वालिटी 200 के परचेज़ किए। क्योंकि जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं या फिर आप अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं तो आप रॉ डेटा जितना भी आपके पास हो उससे आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एनालिसिस करने के लिए एक सिंप्लीफाई समरी होती है, यानी कि 1 पेज समरी होती है, जहाँ से जो भी आपका सीनियर हो या कोई भी जहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हो आप इजीली वो समरी दिखाएं तो जजमेंट किया जा सके कि ये समरी क्या प्रेजेंट कर रही है। उसके लिए ही डिफरेंट फार्मूलेज और मेथड एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये फार्मूला आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अगर आपको किसी भी किस्म का एक्सेल के अंदर मसला है या आपका कोई फार्मूला नहीं लग रहा या आपको कोई हेल्प आउट चाहिए तो आप सिंपली एक्सेल की शीट वो जो आपने डेटा बनाया है वो डेटा मेरे साथ आप शेयर करें। स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। आप अपना कोई भी मसला एक्सेल से रिलेटेड एमएस ऑफिस के और जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड आपका इशू है तो आप शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द आपकी उस मसले पे वर्किंग करके आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।